पंजे ने 5 प्रपंच करके आज कर्नाटक बर्बाद किया है, नहीं आज की पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद किया। कहाँ जाते हैं स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, बाकी हिंदुस्तान में पूरा स्टॉप कर दिया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने की आखिरी कोशिश में लगी है। कर्नाटक इस चुनावी कुरुक्षेत्र में न्यूज नेशन की कावेरी यात्रा के आखिरी चरण में हमने शिमोगा, हुबली, धारवाड़ और बेल्लारी जैसे कई जिलों का दौरा किया और मुद्दों की जमीनी पड़ताल के साथ साथ वोटर्स की नब्ज टटोलने की कोशिश की। शिमोगा यानी शिव का मुख, पौराणिक काल से रिश्ता रखने वाला तुंगा नदी के किनारे बसे इस शहर की इस वक्त कर्नाटक की राजधानी में काफ़ी अहमियत है। बीजेपी के इस बार के मुख्यमंत्री पद के लिए जो पहला चेहरा है वो येदियुरप्पा का, जिनका ये जिला है, जहां से इस वक्त येदियुरप्पा न केवल चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि उनको चुनौती देने के लिए सिद्धारमैया ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। पिछली बार शिमोगा में कांग्रेस और जेडीएस का प्रभाव था क्योंकि येदियुरप्पा और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, लेकिन इस बार एक होकर लड़ रहे येदियुरप्पा के लिए ये शहर नाक का सवाल बना है। ऐसे में देखते हैं क्या है शिमोगा के मुद्दे, किस सवालों पर शिमोगा वोट करेगा। चलिए देखते हैं इस बार की कावेरी यात्रा शिमोगा से। बीजेपी इस बार येदियुरप्पा को अपनी जीत के लिए बड़ा मोहरा मान रही है। शिमोगा की शिकारीपुर सीट से येदियुरप्पा उम्मीदवार हैं। वहीं शिमोगा में येदियुरप्पा का रास्ता रोकने में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। शिकारीपुर में ही सीएम सिद्धारमैया ने रैली भी की थी। शिकारीपुर में मालकेश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिन्हें जीत का पूरा भरोसा है। पूरे कर्नाटक में एक सीट ऐसी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आखिर येदियुरप्पा से मुकाबला है और उस पर मुकाबला कर रहे हैं माली साहब। पूरा आपका एजेंडा क्या है? आप उनके सामने लड़ रहे हैं जो सबसे बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से है। कर्नाटकदल्ली येदियुरप्ಪ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು, ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ। येदियुरप्पा जी यहाँ पे जो लड़े थे 9 बार, वो शिकारीपुर के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने खुद का बना दिया। घर हो या जायदाद हो सब खुद का है। तो इधर का लोग बहुत तड़प रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इनका मन में क्या है, इधर पानी का और जो काम का जो सिलसिला नहीं है, इसमें पीने का पानी हो या किसान को पानी हो, वो सब देने के लिए अगर ये एमएलए बना तो वो सब देने के लिए लड़ेंगे और सब लेके आएंगे। शिमोगा में बीजेपी और कांग्रेस के साथ देवेगौड़ा की जेडीएस भी मैदान में है। शिमोगा की वही सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वही है शिकारीपुर। वहाँ येदियुरप्पा हैं और फिर बलगर साहब हैं जो लड़ रहे हैं जेडीएस से। कुमारस्वामी जो चेहरा है इस बार किंग बनने की कोशिश है। क्या एजेंडा है आपका, क्या इश्यूज हैं आपके? माय इश्यूज आर इरिगेशन इश्यूज। आपको हमारे कैंडिडेट की बात ऐसी है, वो एक विद्यावंत है, एजुकेटेड है, इसलिए ये बाकी जो कैंडिडेट है वो एजुकेटेड नहीं है। शिमोगा के अलावा बीजेपी हुबली, धारवाड़ में भी मजबूत मानी जाती है। 15 अगस्त 1994 को उमा भारती ने अपने समर्थकों के साथ हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराया था, जिसका मुस्लिम समाज में कड़ा विरोध हुआ था। ईदगाह मैदान जिसने बीजेपी को कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जमीन थमा दी, यही वो ईदगाह मैदान है जहां से शुरू हुआ बीजेपी का झंडा रोहण अभियान पूरे कर्नाटक में फैलता चला गया और कर्नाटक की पूरी राजनीतिक दशा और दिशा ही बदल गई। ये ईदगाह मैदान है जो अब सिर्फ एक आम की मार्केट है। इस समय सीज़न है तो आम है, मीठे आम यहाँ मिलते हैं। इस पूरे मार्केट में आपको दिखेगा कि या तो पार्किंग है या आम है। शहर के बीचों बीच जो मेन सर्कल है उसके पास ही ये मैदान है, छोटा सा मैदान, जहां हम लोगों ने कर्नाटक की राजनीति की उठापटक को होते हुए देखा है। यहां से बीजेपी को ज़रूर सत्ता हासिल करने में मुद्दा मिला, जिसको कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी ने बहुत कस कर भुनाया। ये अलग बात है कि यहीं इसी जगह झंडा फहराने के एक केस में उमा भारती ने
अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और यहाँ पहुँची और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की राजनीति से वो अलग ही हट गई। लेकिन इस ईदगाह मैदान ने पूरे कर्नाटक में बीजेपी को एक राजनीतिक ज़मीन थमा दी और आज उनकी तरह से जैसे कि तमाम मुद्दे फिर कहीं चले जाते हैं, उसी तरह से ये ईदगाह मैदान अब बदलकर पार्किंग या फलों की एक छोटी सी मंडी पर रह गया। इस घटना के बाद कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, लेकिन उस घटना के 24 साल बाद अब बीजेपी हुबली धारवाड़ में मजबूत है। हुबली धारवाड़ ये वही जगह है जहां से बीजेपी को हम कर्नाटक में उस पोजीशन पर आते देखते हैं कि वो सत्ता हासिल करती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से विथ अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सत्ता हासिल करेगी और जो कुछ भी मोदी जी का सपना है वो सपना साकार करने के लिए हम पूरे दिल लगा के हम काम करेंगे और जो लोगों का आजकल परेशानी है सिद्धरामैया जी के वजह से वो परेशानी हम दूर करेंगे। हुबली में बीजेपी की मजबूत पकड़ को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, इसीलिए पीएम मोदी ने भी हुबली में रैली की थी। रैली मोदी की है और यहाँ तमाम तरफ आपको दिखेगा रैली में जाने वाले कार्यकर्ता पूरे ऑटो में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, भरी हुई भीड़ है, टोपी के साथ है। ये तमाम लोग क्या चाहते हैं, आखिर क्या चीज आपको बढ़िया लग रही है? किसकी रैली में जा रहे हैं? मोदी के जय। मोदी अच्छा लगा है, मोदी सरकार अच्छा लगा है। यहाँ पे हमको मोदी सरकार कुछ करेगी, कुछ करेगा। हुबली में कांग्रेस भी बीजेपी को पूरी टक्कर देने की कोशिश में जुटी है। जो चीफ मिनिस्टर थे आज अपोजिशन के लीडर हैं जगदीश शेट्टर है, 25 साल से यहाँ पर वो सियासत कर काम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की जो जड़ें ताकत यहाँ से यहीं करके आप जो बता रहे हैं, यहाँ पर एक ईदगाह इशू था 1990 से 1997 तक। वो ईदगाह इशू से बीजेपी कर्नाटक में इतना उभरी है। अभी लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी सिर्फ जातिवाद लड़ाई लगाकर वोट हासिल कर सकती है, डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। ये आपकी सरकार है, लेकिन जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं वो सड़कों की हालत देख के आपको लगता है जब आप लोगों से वोट मांगेंगे तो आप सवाल करेंगे? ये सब कारपोरेशन जो बीजेपी है, कारपोरेशन के अंदर 10 साल से बीजेपी हुकूमत है, सो इसलिए ये सब कारपोरेशन का प्रॉब्लम है। ये सरकार से पैसा जो आता है ये गरीब बस्तियों में, गरीब लोगों में नहीं लगाता। कर्नाटक में मंदिर और मठ की राजनीति के साथ साथ चर्च का समर्थन लेने में भी राजनेता जुटे हुए हैं। हुबली के चर्च में सभी दलों के नेताओं ने दौरा किया है। जैसे जैसे चुनाव आता है तमाम पार्टियों के लोग हर तरह से हर जगह पहुंचते हैं और हम यहाँ एक चर्च में हैं, बहुत पुराना चर्च है और यहाँ बहुत सम्मानित चर्च है, बहुत रेस्पेक्टेड चर्च है। वहाँ भी तमाम पार्टियों के लोग हैं, अभी जेडीएस है, उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियों के लोग पहुँचते हैं। तो आप उनसे क्या कहते हैं? In the past years, there were so many political leaders. They approached our church. They came to our church for a blessing. So when we prayed for them, some of the leaders, political leaders, they were chosen and they won the elections. Because of God's blessings, they come to our church and we pray for them. धार्मिक संस्थाओं को लुभाने की राजनेताओं की कोशिश के दरमियान वो लोग भी हैं जो राजनेताओं के लिए तो सिर्फ वोटर्स की भीड़ है, लेकिन उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। हुबली धारवाड़ के हिस्से में अगर आप जाते हैं तो सड़कें बनती हुई दिख रही हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस आदमियों को लेकर चलने वाले ऑटो वालों से भी बात कर सकते हैं कि आखिर कैसा चल रहा है हुबली धारवाड़ में विकास। हुबली धारवाड़ में क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, पहले तो ये बताइए। ये हुबली में 50 वर्ष हुआ है, कोई फ्लोर नहीं है, रोड के ऊपर कंक्रीट रास्ते नहीं है, जो डांबर रास्ता भी नहीं है, जो एक दिन का कुछ एक 15,000 ऑटो है इधर हुबली धारवाड़ में। एक दिन का एक 10-15-20 ऑटो खराब होता है, हर बार दिन को एक 15-20 ऑटो खराब होता है। रास्ता अच्छा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो हमारा कलसा बाउंड्री है वो जोड़ना नहीं हुआ है। जो रईत लोग हैं, हम रिक्शा मारने वाले हैं, जो कूली काम करने वाले हैं, कि किधर क्या भी नहीं है।
मोदी साहब ओनली भाषण करता है। राज्य में कांग्रेस सरकार रही थी भी कुछ नहीं किया है, वो केंद्र सरकार में भी कुछ नहीं किया है। दोनों कुछ नहीं कर रहे, बस दोनों भी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली लूट कर रहे हैं, देश को लूट कर रहे हैं। 15 दिन 20 दिन उतना ही रोड चलता है, एक बारिश हो गई तो फिर खड्डा वहाँ पर बन जाता है। पानी भरा हुआ है, मैंने पानी भरा, देख आप कहीं पर भी एक बारिश हो गया ना तो पूरा हुबली पैक हो जाता है। सड़कों का सबसे ज्यादा सड़कों की जरूरत है, सड़कों की। ऑटो वालों को तो सबसे ज्यादा ही है। हाँ, वो बड़े बड़े खड्डे है सर। लेकिन महंगाई का क्या हाल है? महंगाई कुछ कम नहीं क्या? महंगाई बहुत बढ़ गई सर, बढ़ गई। हाँ, बहुत बढ़ गए सर। डीजल बढ़ गया है, एलपीजी गैस बढ़ गया है, वो गरीब रिक्शा वाले को फ्री देता है करके बोल दिया, कोई फ्री नहीं दिया है। वो अभी हम गए तो फ्री सिलेंडर नहीं फ्री दे रहे, डबल पैसा मांग रहे हैं। वो ऑटो वाले को एलपीजी सस्ता मांगता है, पेट्रोल सस्ता मांगता है, ऑटो वाले के रास्ते अच्छा मांगता है ना। हम टैक्स भरता है ना, हमारे पास टैक्स है ना, बरस को ये 15,000 20,000 ऑटो वाले को इंश्योरेंस भरता है ना, कोई ऑटो वाले इंश्योरेंस नहीं लेते वापस। राजनेताओं के दावों और वादों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही है, और वो हकीकत ये है कि जनता को अब भी पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरत से जूझना पड़ता है। हुबली में जो रानी चेन्नम्मा सर्कल है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर, मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर दूर ये बस्ती है जहां हम लोग गिरिचाल के इस इलाके में हैं। यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ जो अंदर गली में घुसते ही दिखाई देती है वो है पानी के मटके, पानी के ड्रम जिनमें पानी भर कर रखा जाता है। लेकिन ये पानी भी वो पानी नहीं है जो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हो। पीने का पानी यहाँ समस्या है, वो काफ़ी दिन में आता है। हम लोग उसको देखते हैं कि पीने के पानी में कब आता है पीने का पानी कब आता है? 8 दिन को। 8 दिन में एक आज आज आता है, अभी 4 बजे के आता है। 4 बजे आएगा और 8 दिन तक भर के रखना होगा। 8 दिन का भर के रखना, वो पीते हैं, उसी को पीते हैं 8 दिन तक। पानी की दिक्कत है, मैं क्या करना, क्या करे, दिक्कत है। आपको लगता है पानी की दिक्कत है? पानी की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है पानी की प्रॉब्लम। आप किसी के पास भी जाएंगे वहाँ तमाम लोगों को और उसी तरह से उन्होंने रहना भी सीख लिया, क्योंकि 8 दिन का पानी स्टोर करना होता है। राजनेता इन असल मुद्दों को दरकिनार कर चुनावी फिक्रे कसने में मशगूल हैं। गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी भी कर्नाटक में वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे। यहाँ किसके साथ हैं? कर्नाटका की जनता के साथ हूँ, खास करके यहाँ पर यूथ को ये कहने के लिए आया हूँ। चाहे किसी भी स्टेट में चुनाव हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चुनाव की कश्मकश चल रही हो, अहम मुद्दा हम लोगों को नहीं भूलना है, वो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। हुबली धारवाड़ के बाद न्यूज नेशन पहुंचा बेल्लारी, कर्नाटक का वो जिला जो रेड्डी ब्रदर्स के लिए चर्चा में रहा है। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं, हजारों करोड़ की इलीगल माइनिंग के कोई मतलब नहीं, यानी नैतिकता कहाँ है इसका वोटरों से कोई लेना देना नहीं। अगर आप रिपब्लिक ऑफ वेल्लारी में हैं तो आपको रेड्डी ब्रदर्स या फिर दूसरे माइन किंग के बीच में ही चुनाव करना होगा। यही वेल्लारी की हकीकत है। वेल्लारी जो विजयनगर साम्राज्य का कभी खूबसूरत नगीना हुआ करता था, वहाँ राजनीति किस तरह माइन किंग के बीच में आकर सिमट गई, वो देखना है तो आपको वेल्लारी पहुँचना होगा। बेल्लारी में खदानों के जरिए नेताओं पर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप लगे, लेकिन बेल्लारी में आम लोगों की पहचान गरीबी से ही है। ये वेल्लारी की सड़क है, वेल्लारी सामने है और वेल्लारी की इसी सड़क पर आपको वेल्लारी किंग या वेल्लारी के माइन किंग रेड्डी ब्रदर्स और श्री रामालू का वो महलनुमा आवास है, उसको पार करते ही लगभग 2 से 4 किलोमीटर के बीच में एक छोटा सा गांव है वक्रकर्णी। जो छोटा गांव है ये वही है, 1000 की लगभग की आबादी होगी यहाँ। इस गांव के घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे घर कच्ची मिट्टी से बने हुए और झोपड़ी नुमा घर हैं। ये घर मुश्किल से 4 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह से है जहां हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पूरी खूबसूरत महल की तरह श्री रामालू का महल है, लेकिन यहाँ इनके पास एक लैट्रिन तक नहीं है। गांव में कोई लैट्रिन है? लैट्रिन सरकार ने बनाई नहीं बनाया? नहीं कोई लैट्रिन नहीं, श्री रामालू ने नहीं कोई काम नहीं। बेल्लारी में भी श्री रामालू बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। श्री रामालू अभी बेल्लारी से बीजेपी के सांसद भी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी तो श्री रामालू कर्नाटक के डिप्टी सीएम हो सकते हैं। क्या चीजें हैं जो बीजेपी की तरफ वोट को खींचेंगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री का विकास, देश पे
भारत में 22 स्टेट्स में हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार है। वो 23rd स्टेट होगा, कर्नाटक होगा। कर्नाटक के पहले येडियुरप्पा जी भी चीफ मिनिस्टर थे, तब जो कुछ भी काम किया, अच्छा काम किया, लोगों को अच्छा डेवलपमेंट किया, विकास किया, इसलिए चाहते हैं लोग और एक बार बीजेपी सरकार कर्नाटक में आने पे दो। क्या आपका भी माइनिंग इंडस्ट्री से रिश्ता है? आप भी माइनिंग? मेरे पास कुछ भी माइनिंग नहीं, मेरे पास कुछ बिजनेस ही नहीं, मेरे पास नहीं। क्या चीज अच्छा लगती है श्री रामालू जी की? क्या चीज? गुड बेस्ट पर्सन या श्री राम गरीब के लिए है, गरीब के लिए, गरीब के लिए है। ये बल्लार का शेर है, बल्लार का शेर है। श्री रामालू बादामी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से सिद्धारमैया भी मैदान में है। बादामी सीट से जेडीएस के उम्मीदवार भी हाथ आजमा रहे हैं। पीपल थक गए हैं। लास्ट 10 इयर्स में बीजेपी का जो शासन देख चुके हैं और लास्ट 5 इयर्स कांग्रेस का जो शासन देख चुके हैं, वो बेजार हो गए हैं। दे वांट ए चेंज, दे वांट डेवलपमेंट, दे वांट वोट फॉर डेवलपमेंट। तो हमारा प्रोग्राम और एजेंडा एक ही है, बेल्लारी डेवलपमेंट। बेल्लारी ने नेताओं को करोड़पति बनाया, लेकिन आम लोगों की हालत यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। अब मैं इलेक्शन में क्यों जा रहा तो पब्लिक में सब भी भ्रष्टाचार का आदमी है, मैं क्लीन इमेज है, मैं पब्लिक में जाको, पब्लिक में बहुत प्रॉब्लम है। अभी नेशनल पार्टीज, दोनों नेशनल पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी, दोनों पार्टीज के लिए प्रतिष्ठित सीट है ये पूरा। दोनों पार्टीज, जिन लोग जो जीतता, बल्लारी से जो पार्टी जीतता वो पार्टी रूलिंग में आता बोल के ऐसा सोच है लोग का। बेल्लारी समेत पूरे कर्नाटक में 12 मई को चुनाव होने हैं और 15 मई को नतीजे आएंगे, जिसके बाद तय होगा कि जनता ने किसके वादों पर ज्यादा भरोसा किया। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बेल्लारी, कर्नाटक।